कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, या तो उनको नफरत की राय लेके डूबेगी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का देहात की आवाज़ में। मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। आइए दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म सुनेंगे। इससे पहले बता दूं, किसी ने क्या ही खूब कहा है, हर दोस्त को हर राज ना बताओ, दोस्तों के भी दोस्त होते हैं। आइए सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये हैदराबाद है साहब, मैं इस हैदराबाद को सलाम करता हूँ। वो एक बार 3 दोस्त बैठे हुए थे। फिरोज भाई सुनिएगा, 3 दोस्त बैठे थे, एक यूपी का था, एक दिल्ली का था, एक हैदराबाद का था। तीनों आपस में बहस कर रहे थे। बहस इस बात पे थी कि जिंदगी जीने में कौन ज्यादा खर्च करता है, कौन जिंदगी को मजे से जीता है। तो यूपी वाले ने कहा साहब हम जीते हैं, हम तो एक झटके में 500 रुपए की सिगरेट पी जाते हैं। बोले कैसे पी जाते हैं? तो उसने 500 का नोट निकाला, उसको मोड़ा, मोड़ के सिगरेट बनाया और जला के पीने लगा। बोला देखो हम 500 की सिगरेट पी गए लम्हा भर में। तो दिल्ली वाले की तरफ पलट के दोनों देखने लगे कि तुम? बोला सिर्फ 500। उसने 2000 की नोट निकाली, उसको मोड़ा, मोड़ के सिगरेट बनाया और बना के पीने लगा। बोला देखो हम तो 2000 का सिगरेट लम्हे भर में पी जाते। अच्छा अब 2000 से बड़ी तो नोट भी नहीं होती। दोनों पलट के हैदराबाद वाले की तरफ देखने लगे कि अब क्या करोगे, 500 और 1000 से बड़ा तो कुछ होता नहीं। अब हैदराबाद तो हैदराबाद है माशाल्लाह। उसने अपना ब्रीफकेस खोला, चेकबुक निकाली, और उस चेकबुक पर लिखा 5 लाख। उसके बाद उसको मोड़ा, मोड़ के जलाया और जला के सिगरेट पीने लगा। तो ये है हैदराबाद। मैं इस हैदराबाद को सलाम करता हूं। अल्लाह आपकी इस जिंदा दिली को सलामत रखे। आप बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे से आपने सुना है। मैं वो फिर से पढ़ देता हूं कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी। सही कह रहा हूं ना? आप भी क्या क्या काम करवाते हैं। मैं ये सब करने के मूड में नहीं था, लेकिन आप बदमाश लोग हैं। कि चाय वाले बाबू को, मैं नाम नहीं लूंगा, और आपसे तो ये कह रहा हूं कि अगर किसी ढाबे पे कोई छोटा बच्चा चाय पिला रहा हो, कोई इस तरह का काम कर रहा हो, तो उसे उसी हाल में छोड़ के मत लौटिए। उसे ले जाइए, किसी स्कूल में भर्ती करवाइए। क्या पता वो आगे चल के मुल्क का मुस्तकबिल खराब करे। इससे बेहतर है कि उसे पढ़ाइए लिखाइए। कि चाय वाले मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप बहुत समझदार हैं, मैं बिल्कुल नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप समझ जाएंगे, आप समझदार लोग। कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, या तो उनको नफरत की राय लेके डूबेगी। नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए, पर उस नजीब की माँ की हाय लेके डूबेगी। उस नजीब की माँ की हाय लेके डूबेगी। बहुत शुक्रिया। मैं फिर वहीं पहुंचाता हूं आप कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। आप सीधे सीधे शायरी पे दाद दे दें तो फिर वो सब बदमाशी जो बीच में करनी पड़ती है वो ना करना पड़े। मैं बड़ा सुधर सा गया हूं, अब वो सब बदमाशियां करना छोड़ दिया है मैंने, लेकिन अब क्या करें, आप करवाते हैं तो फिर बदमाशी थोड़ी सी करनी पड़ती है। आप अच्छे लोग हैं और अभी कर दीजिए, मौके पे चुकाइए, वरना कभी ना कभी चुकाना पड़ेगा। आइए दोस्तों नज़म सुनने के बाद दवाए दिल किताब से कुछ बातें सुनते हैं। अल्लाह ताला की खुशी मालूम करने का तरीका।
इसलिए बनी इसराइल के एक शख्स ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि हमें कैसे पता चले कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश हैं या नहीं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुए तूर पर तशरीफ़ ले गए। उन्होंने जाकर पूछा, परवरदिगार आलम, ये लोग पूछते हैं कि हमें कैसे मालूम हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हैं या नहीं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा, उन लोगों से कह दो, अगर ये लोग अपने दिल में मुझसे खुश हैं तो मैं परवरदिगार उनसे खुश हूँ, और अगर ये अपने दिल में मुझसे शिकायतें रखते हैं तो मैं भी उनसे नाखुश हूँ। कितनी आसान तरतीब बता दी। अब हम अपने दिल में देखें, अगर अल्लाह ताला से राज़ी हैं तो समझ लें अल्लाह ताला हमसे राज़ी हैं, और अगर दिल में शिकवे हैं, फुला बच्चा छोटी उम्र में मर गया, कारोबारी हालत ख़राब है कि जिधर हाथ डालता हूँ सोना मिट्टी हो जाता है, अगर इस किस्म के शिकवे और शिकायतें हैं तो फिर समझ लें कि उधर से भी बाज़ पुरस होगी कि बतला तूने भी नेमतों का हक़ अदा किया था कि नहीं। हक़ ताला का हिल्म। एक बुजुर्ग तो बड़ी अजीब बात फरमाते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इल्हाम फरमाया कि ए मेरे बंदे, उन लोगों से कह दीजिए कि उन पर ज़रा से मुखालिफ हालात आ जाते हैं, मुश्किल हालात आ जाते हैं, तो ये फ़ौरन अपने दोस्तों की महफिल में बैठकर मेरे शिकवे करने लग जाते हैं, जबकि उनके नामा आमाल गुनाहों से भरे हुए आते हैं। मैं फ़रिश्तों की महफिल में उनके शिकवे तो नहीं करता। वाकई बात 100% सच्ची है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें खाते खाते हमारे दांत घिस जाते हैं, लेकिन उसका शुक्र अदा करते हमारी ज़बान तो नहीं घिस जाती। इसलिए मोमिन को चाहिए कि वह हर हाल में अल्लाह से राज़ी रहे। बस दिल में फ़ैसला कर ले, मैं अल्लाह ताला से राज़ी रहूँगा, फिर इसके लिए मुश्किल से मुश्किल हालात भी आसान हो जाएंगे। इसलिए फरमाया, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समराति वबश्शिरिस साबिरीन। जब इंसान इन मुश्किल हालात पर सब्र करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज्र का मुस्तहिक होगा। हालात तो अदलते बदलते रहते हैं। हालात में मोमिन का रवैया। दरी दुनिया कसे बेगम न बाशद, अगर बाशद बनी आदम न बाशद। इस दुनिया में कोई बेगम नहीं, अगर कोई है तो फिर वो बनी आदम नहीं। तो गम हर एक पर आता है, उसकी नौइयतें मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन अल्लाह वाले उनको दिलों में रख लेते हैं, अपने महबूब के शिकवे नहीं करते। जैसे हम लोगों को बताते फिरते हैं कि ये हो गया वो हो गया, यही तो परवरदिगार का शिकवा है। तो मुमिन लोगों के सामने नहीं कहता, 2 रकात नफल पढ़ के दुआ मांग के अपने अल्लाह से कहता है। ये जो 2 रकात सलातुल हाजत हैं, ये हकीकत में अल्लाह ताला से गुफ्तगू करने का एक ज़रिया और तरीका है। तो मुमिन सलातुल हाजत पढ़ता है, और यही सहाबा कराम का अमल था और मशाइख का भी, कि जब भी मुश्किल हालात आते तो फ़ौरन मुसल्ले पर आ जाते थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगते थे। तो ये अल्लाह से लेने का एक तरीका है जो हमें सिखा दिया गया। अब इसको सोचिए कि ईमान के सबब हमारी ज़िंदगी कितनी आसान हो गई। आज मगरिब में दुनिया जहान की मादी सहूलियात मुयस्सर हैं, मगर फिर भी वो लोग अपने आप को दुखी कहते हैं। लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सुकून नहीं है, इसलिए कि ईमान से खाली हैं। और मोमिन सुबहान अल्लाह, मुश्किल हालात भी होते हैं, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा होता है, अपने मालिक से खुशी और राज़ी होता है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म के साथ। तो जब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाज़त। आप देख रहे थे देहात की आवाज़, और मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।